गुड इवनिंग भोले जीवो। रीजनिंग गुरु एके चैनल में आप सभी प्यारे भोले जीवों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, उसी की बात करेंगे। मैं बार बार आप चीज को समझा रहा हूं कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम भोले जीवो कभी भी हो सकता है, बल्कि कंफर्म ही इनडायरेक्टली अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में फुल चांसेस हैं। रेलवे के भी चांसेस बन रहे हैं। तो भोले जी स्टडी को कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। और जो मैं कह रहा हूं वो आप करते रहो, घर पे पढ़ते रहो और स्टडी को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, चैप्टर अपना चल रहा था रैंकिंग टेस्ट। इस रैंकिंग टेस्ट का जो अपना चल रहा था पार्ट नंबर 5 अपन ने किया। अब चलते हैं अपन 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर जो 6 है इसका, उसमें एक बहुत ही जबरदस्त नियम छुपा हुआ है। उस नियम को आपको ध्यान से समझना है। उस नियम में क्या है, क्योंकि वो नियम इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो रैंकिंग में भी काम आता है, ब्लड रिलेशन में भी काम आता है और पजल टेस्ट में भी काम आता है। एक जगह नहीं बोले जो, कई जगह ये काम आएगा, इसलिए ध्यान से समझना। नियम क्या है, ध्यान से समझना कि जब भी रीजनिंग में इस शब्द का प्रयोग करें, केवल, सिर्फ या एकमात्र शब्द का प्रयोग करें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओनली। ओनली, केवल, सिर्फ, एकमात्र या ओनली। ब्लड रिलेशन में इसको बोल सकते हैं अपन इकलौता पुत्र, इकलौती, ये शब्द का प्रयोग करते हैं ब्लड में, और बाकी पजल में तो काम आता ही आता। देखो आप, तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। केवल, सिर्फ और एकमात्र शब्द जिस पंक्ति में आ जाए ना, वो पंक्ति हमेशा के लिए फिक्स मानी जाती है। मतलब इस शब्द के आगे किसी की नहीं चलती है, चाहे कोई भी आ जाए उसके सामने। इस शब्द का प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, देखो आओ, कि 5 बंदे हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 बंदे हैं, ठीक है। इनमें आपसे पूछा जाए कि ए, ये 5 बंदे हैं, इनका गुरुजी ने टेस्ट लिया और केवल एक लाइन बोली, ए के नंबर केवल बी से कम है। एक के नंबर केवल बी से कम है, इनका गुरुजी ने टेस्ट लिया और केवल एक लाइन बोली कि केवल बी से कम है। आपसे पूछा कि बताओ बोले जीओ, टॉपर कौन है? टॉपर कौन है? तो ऑप्शन एग्जाम में आया ए, बी, सी, डाटा अपर्याप्त है और नन ऑफ दीज। अब बच्चा जब एग्जाम ये सवाल करता है तो बड़ा आराम से आंसर दे देगा, आराम से आंसर दे देगा और बड़े प्यार से फेल भी हो जाएगा। पूछ के देख लेना और आपको समझा भी देगा। देखो मैं आपसे पूछूं, जैसे आपसे पूछा मैंने, ए केवल बी से कम है, तो बताओ टॉपर कौन? तो डाटा अपर्याप्त है। नहीं बोले जी, वो गलत आंसर है। और इसका आंसर डाटा अपर्याप्त बच्चा दे भी देता है और फेल भी हो जाता है, डाटा इनसफिशिएंट। क्यों? और समझा भी देगा। भाई सबसे बड़ी बात है कि बच्चा समझाने में माहिर है। कैसे समझाएगा? देखो आप, कितने बंदे हैं? 5। कितने दिख रहे हैं? 2। बाकी 3 दिख रहे हैं? नहीं, डाटा पर्याप्त है। और आप हाँ भी बढ़ दोगे। गलत तरीके से समझा रहा है लेकिन समझ में पूरा आ रहा आपको, है ना। ये बच्चे की कला है बोले जी वो। तो थोड़ा ध्यान से समझना सवाल को कि वो क्या कह रहा है। तो इसका आंसर ये नहीं आएगा ना, ध्यान से आओ। इस सवाल में ये वर्ड जो है ये बड़ा पावरफुल वर्ड है। पूरा सवाल इसी पे टिका है पूरा। कैसे? देखो, ए केवल बी से कम है, मतलब केवल बी से कम है। आप इसको हल्के में मत लिया करो। आप पढ़ते हो ए केवल बी से कम है तो आंसर कभी नहीं आना। ए ओनली एंड ओनली इज लेस देन बी, दैट मीन ये इसका मतलब हुआ कि ए केवल और केवल बी से कम, तो बाकी से क्या हुआ बताओ? ज्यादा। नॉर्मल बात है भाई, ए केवल बी से ही तो कम है, बाकी से तो अच्छा हुआ ना, ज्यादा हुआ ना। तो टॉपर कौन है बोले जीओ? बी। क्योंकि ए केवल बी से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी से तो ये क्या है बताओ? आगे। केवल बी से कम तो बाकी से आगे हो गया। आगे चलते हैं, तो आंसर क्या हो गया अपना? बी। आगे पीछे का नहीं पता, टॉपर और सेकंड टॉपर, ये 2 हमें फिक्स पता चल गया। फर्स्ट टॉपर पता है, सेकंड। अगर मान लो इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं मैं,
ठीक है। सी के नंबर केवल ई से ज्यादा, अब आ जाओ देखो आप, केवल किससे ज्यादा है, ई से, तो ये केवल एक से ज्यादा है, तो ये लास्ट में ई और यहाँ पे कौन आएगा बताओ, सी, मतलब ऊपर बी और ए और नीचे सी और ई, बीच में सोते कौन बच जाएगा, डी। केवल ई से ज्यादा, तो ये लास्ट के टॉपर, ये शुरू के टॉपर। अब इसको समझना कैसे हुआ वो देखो आप, जब भी कभी आपको इस सवाल में ऐसे बोले कि केवल बी से कम, तो ये टॉपर केस, केवल एक से कम होना ये टॉपर केस होता है, और केवल एक ही से ज्यादा होना तो ये लास्ट के टॉपर। जैसे आपको ऐसे बोले, आप अपने परिवार में रहते हो, एग्जाम्पल आ जाओ, आपके पिताजी ने आपसे कहा, बोले जीव तू पूरे परिवार में केवल केवल और केवल चाचा के लड़के से पीछे है, इसका मतलब बाकी से तो तू क्या है बता, आगे, मतलब चाचा का लड़का टॉपर और तू सेकंड टॉपर, नाम रोशन करेगा परिवार का। लेकिन अगर पिताजी ऐसे बोले कि बोले जीव, नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे राक्षस तू पूरे खानदान में, पूरे परिवार में केवल ताऊ जी के लड़के से ही आगे है, तो बाकी सबसे क्या है तू पीछे, तो तुम दो ही पीछे हो गए ना, ताऊ जी का लड़का सबसे पीछे और तू से थोड़ा ठीक ठाक, मतलब एक से कम होना मतलब रॉयल केस, एक से ज्यादा होना मतलब केस खराब है, लास्ट के टॉपर हैं। तो केवल को, ओनली को थोड़ा सा बोले जी वो पावर से पढ़ा करो, पावर लगाया करो। केवल, आप इस केवल को हर जगह यूज करते हो, एक जगह नहीं कई जगह। देखो आप कैसे करते हो, आओ आप अपने परिवार में ऐसी कई जगह हैं जहां इस शब्द का प्रयोग करते हो। लॉकडाउन चल रहा है ना, इनडायरेक्टली जो भी है, तो उसमें आप क्या करते हो, मम्मा से बोलते हो कि आज मैं केवल यही खाऊंगा, क्यों ऐसे बोलते यही खाऊंगा, केवल स्पेशल डिश का नाम बोलते हो। ठीक है, मोबाइल चाहिए मान लो किसी को, तो केवल यही मोबाइल चाहिए, क्यों, केवल का प्रयोग मोबाइल में करते हो कि यही मोबाइल चाहिए, केवल यही खाना खाऊंगा, केवल मामा के ही जाऊंगा, क्यों, ऐसे शब्दों का प्रयोग बोलता है कि केवल यही करूंगा, नॉर्मल करूंगा। केवल बोलना is only the one word in all reasoning that is give the 100% confirmation. Only the one word is only, एकमात्र ऐसा शब्द है जो 100% कंफर्मेशन देता है रीजनिंग में, 100% कंफर्मेशन, एकमात्र ऐसा शब्द है। ऐसे कई जगह यूज करते हो आप, एक जगह नहीं कई। तो आओ देखो एक क्वेश्चन नोट करते हैं, ध्यान से समझना, PQRST है ना, और एक और ले लेते हैं येलो यू। ठीक है, आगे आ जाओ, P की नंबर केवल Q व R से कम है, ध्यान रखना, 2 से कम है ना, ध्यान से, किससे, Q से और R से, केवल 2 से कम है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, बाकी आप देखते ना, S केवल U से ज्यादा, केवल और केवल किससे ज्यादा बताओ, U से, बोले U से, ठीक है ना। R टॉपर नहीं है, अब आ जाओ, तो सेट करना, देखो आप, P के नंबर केवल Q और R से कम, ये लो भाई, किस से कम है, Q और R से, तो बाकी से ज्यादा, हमेशा से बोलो, केवल राम से कम तो बाकी से ज्यादा, केवल इससे ज्यादा तो बाकी से कम, है ना, ध्यान से भाई, लाइन को बोलने का तरीका बदल देना, कि जब भी इन शब्दों का प्रयोग करो तो आपको बोलना ही ऐसे है ना, ध्यान रखना कैसे। आओ देखो, तो P के नंबर केवल Q और R से कम तो बाकी से ज्यादा। आगे चलते हैं, S केवल U से ज्यादा, केवल U से ज्यादा, तो देखो मैंने कहा केवल U से ज्यादा, तो ये लास्ट के टॉपर, ये U और ये क्या क्या बताओ, S, शुरू का नहीं पता, ये कंफर्म, लास्ट के, केवल U से ज्यादा, केवल U से ज्यादा, तो ये लास्ट के टॉपर, ये शुरू का भी कंफर्म नहीं हुआ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ बताओ कौन है, जल्दी से बताओ कौन बचा हुआ है, R नहीं, Q नहीं, T है केवल, कौन बचा है बताओ, T। तो ये तो सेटलमेंट हो गया इन 4 का। अब एक और, R टॉपर नहीं है, तो जब R टॉपर नहीं है बोले जी वो, तो टॉपर कौन हो गया, Q, और ये बचा हुआ यहाँ पे कौन, R।
भैया ये बन गया अपना सेटलमेंट। अब कुछ भी दे दे, पहला बताओ, टॉपर बताओ, लास्ट का टॉपर बताओ, बीच में कोई पूछे तो पता नहीं, पीओटी है ना, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और कितना बन गया 6 है। तो जब भी केवल का प्रयोग करे बोले जो थोड़ा पावर से पढ़ा करो। मैंने कहा ना इस शब्द का प्रयोग इतना इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन में, जबरदस्त तरीके से काम आता है। बताता हूँ देखो ब्लड में भी कैसे काम आता है। जैसे आप कई बार से बोलते हो मोहन के पिता का इकलौता पुत्र कौन। अब इस सवाल को कोई भी बता देगा कि मोहन के पिता का इकलौता पुत्र कौन है, बताओ जल्दी बताओ बोले जी हो। तो आप कहोगे मोहन। मोहन क्यों इकलौता, कि मोहन के पिताजी के इकलौता ओनली सन, केवल एक ही पुत्र है, तो मोहन खुद ही हो गया। ये देखो आप, है ना, जैसे मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं तो मैं खुद हुआ। बूढ़े जी तो खुद पे ले ले कि आप अपने पिताजी के इकलौते बूढ़े जीव हो, आप अपने पिताजी के इकलौते बूढ़े जीव हो। तो कौन हुए आप? आप आपका नाम लेके बोलना, ऐसे बोलना जैसे आपका नाम है मान लीजिए अजय, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, है ना, मुझे नहीं पता जो भी आपका नाम है। अजय के पिता का इकलौता भोला जीव, इकलौता भोला जीव कौन होगा? तो अजय ही तो होगा, इकलौता है ना, परिवार का एक ही बूढ़ा जीव है, तो कौन खुद हो गया। ऐसे तो इस केवल का प्रयोग एक जगह नहीं बूढ़े जीव, कई जगह। और देखो आप अपने पारिवारिक जीवन में, परिवार है, माता पिता है, कई बार आप देखना घर पे अपने प्रोग्राम चलते हैं वहां भी यूज करते हो। कई बार आप देखते हो निमंत्रण देने वाला आता है वो भी ऐसे बोलता है। कई बार आप सुनना जैसे गांव में कोई प्रोग्राम है और वहां पे कोई अपने निमंत्रण देने वाला है तो कैसे बोलेगा, ऐसे बोलता वो कि भाई शाम को खाना खाने आना, ठीक है, केवल एक ही आना। तो इस केवल को कैसे बोला, केवल एक ही आना। मान लीजिए शाम को अपने कोई गांव में मोहनलाल जी के प्रोग्राम है। अब मोहनलाल जी ने बोला भाई ये अपना लिस्ट है, यहाँ पे जाके बोल दो। अब ऐसे बोलेंगे उसको साहब कि इन 5 घर में केवल प्रयोग बोलना, केवल एक ही आना। क्यों? क्योंकि जानते हो अगर ऐसे बोलेगा वो कि शाम को मोहनलाल जी के आना और केवल एक ही आना, इसका मतलब यह है कि केवल एक ही आना। अगर केवल ना बोले तो शाम को मोहनलाल जी की धज्जियां उड़ सकती है बोले जी वो, क्योंकि सारा बजट गड़बड़ा जाएगा। जो भी उन्होंने बताया है एक जगह 2 जगह, है ना, ध्यान से। तो इन सवालों का जो प्रयोग अपन ने किया है केवल का, एक जगह नहीं बोले जो कई। आप तो सीधा सा समझा करो, आपसे बोले कि आर केवल टी से बड़ा है, मतलब लास्ट में केवल किससे बड़ा है बताओ, टी से। बाकी का हमें नहीं पता 3 है 4 है 5 है कितने भी हो, ये फिक्स है कि ये लास्ट के टॉपर हैं। और आपसे अगर ऐसे कहे कि आर केवल क्यू से छोटा है, छोटा है, तो ये लो आर केवल किससे बताओ, क्यू से, तो बाकी सबसे क्या होगा, बड़ा। मतलब केवल एक से छोटा होना रॉयल केस, रॉयल केस, और एक से बड़ा होना मतलब समझ जाओ कि ये परिवार का नाम रोशन ना करे, खुद का जरूर कर लेंगे, है ना, ध्यान रखना। तो इन सवालों को ध्यान से अपन ने पढ़ा कि जब भी केवल का प्रयोग करे, सिर्फ का प्रयोग करे, एकमात्र शब्द का प्रयोग करे, पजल में भी आता है ये प्रयोग करे, तो इन पजल में से कहीं भी, तो ये पूरी लाइन को कंफर्म कर देंगे, है ना। पजल में कैसे आता है कि केवल राम क्रिकेट खेलता है, केवल राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट राम ही खेल सकता है, और किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो भी नहीं खेल सकता, मैं भी नहीं खेल सकता कि मैं खेल लूंगा, नहीं। आप खेल सकते हो, नहीं, केवल कौन, राम। क्यों? क्योंकि पंक्ति में लाइन आ गई, इसलिए। ऐसे तो कुछ भी करो, अगर सवाल में केवल शब्द का प्रयोग करे तो फिर किसी की नहीं चलती है बोले जी, वो केवल इस शब्द की चलती है। ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है कि आपके रेलवे में, राजस्थान पुलिस में, सभी में काम आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि केवल यही काम आता है। राजस्थान पुलिस में आप देखना
पजल टेस्ट आता नहीं, लेकिन एक दो बार आया हुआ है देखो आप, और सीधे 5 सवाल है पजल के, है ना, बात करेंगे उसके भी। लेकिन मैंने कहा ना, ये सब बातें जो है आप घर पे इनकी प्रैक्टिस किया करो। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा कष्ट उठाने में आपको इतनी तकलीफ है। देखो आप, मैंने कहा कि एक बच्चे का इतना बड़ा सर्किल होता है, वो चाहे तो कभी कब टारगेट पूरा कर सकता है। ओनली 1000 सब्सक्राइबर, ये देखो आप, जिनमें से 762 तो अपने 662 जो भी हैं, 662 इतने तो हो गए। देखो आप 200 300 कुछ अपन को चाहिए जिससे अपना टारगेट फिल हो, तो अपन भी अपना लाइव क्लास चालू करें, आपको फायदा होना। बूढ़े जी हो, अखबार में आया राजस्थान पुलिस का एग्जाम कभी भी हो सकता है। अब सोचो वो क्लास चल ही नहीं है तो फिर करोगे क्या। और आप जानते हो कि राजस्थान पुलिस में सभी जो पार्ट है, आजकल पहले तो अलग अलग पार्ट में क्वालिफाई था, इस बार तो कर दिया एक ही में क्वालिफाई। ऐसा नहीं कि एक ही में मतलब कंप्लीट मिला के क्वालिफाई हो जाओ। तो सोचो रीजनिंग का कितना जबरदस्त रोल है कि जब सारा अलग अलग पास होना तो भारी काम था। कई बच्चे फेल हुए थे पिछली बार इसी वजह से, लेकिन जब एक साथ क्वालिफाई का कहेगा कि किसी में भी कम ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, तो कितना फायदा मिल सकता। लेकिन वो तब जब अपनी रीजनिंग सॉलिड हो। मैथ के भी जो राजस्थान पुलिस टॉपिक है वो भी करा देंगे सारे, देखो आप यहीं पे, तो वो आपको फायदा। लेकिन फायदा कब है, जल्दी से अपना टारगेट पूरा करो, तभी तो लाइव आऊंगा। नहीं तो फिर वही है कि एक वीडियो डाला, फिर आपको भी पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग कंटिन्यूटी में रहना चाहिए कि डेली क्लास लिया, पढ़ा, करना कुछ नहीं, अपना सर्किल है। मैंने पहले कहा देखो, कुछ बच्चे तो करते हैं, बहुत ही है कि डेली अपना वो एक समझते हैं, अपना एक जैसे रूटीन वर्क होता है वैसे भाई अपना फ्रेंड सर्किल में, परिवार में कोई भी हो, किसी को भी सब्सक्राइबर बनाया, जोड़ा, बस बेल के सब्सक्राइबर बेल आइकन दबाई, उससे अपना टारगेट हो जाएगा, आपकी लाइव क्लास चालू हो जाएगी। अब आप नहीं करना चाहते हो, आपकी मर्जी, देखो मैं तो आपको कह सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ना नहीं पढ़ना वो सब प्रभु की इच्छा है और आपकी इच्छा है ना। अपना तो काम है कि पढ़ाना, और उसके लिए आपको एक टारगेट दिया है जो आपसे पूरा नहीं हो रहा। देखो आप इतना बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद भी आदत है ना, बाकी आपकी इच्छा। देखो तो ये अपना नियम था कि केवल का प्रयोग करना, और सिर्फ का प्रयोग कभी भी करे तो हमेशा करना क्या, अपन को केवल और केवल इस पे थोड़ा पावर रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बाकी अपना ध्यान रखना, माता पिता की सेवा करते रहना, और पढ़ाई का जरूर कंटिन्यू रखना, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा हो जो करो, लेकिन पढ़ाई के 3-4 घंटे जरूर पढ़े आप, ठीक है बोले जी। वो तो मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में, थोड़ा सा टाइम दो, है ना, पढ़ाई के लिए भी, गुरुजी के लिए भी, है ना, और गुरुजी के चैनल के लिए भी, है ना, ध्यान रखना, ये आप ही का फायदा है। और ये लॉकडाउन में फ्री टाइम है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं बाकी तो आज से कभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कभी नहीं बनाया, कभी मौका ही नहीं मिला। देखो आप, क्योंकि इतना टाइम फ्री टाइम मिला ही नहीं कभी, है ना। तो अभी फ्री टाइम में आप अगर फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो नुकसान सोचो किसको होगा, आपका। मेरा क्या, कोचिंग चालू हुई, पढ़ाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि उसके बाद भी कोचिंग चालू हो जाएगी, तब भी पर रात को भी टाइम निकाल के आपकी क्लास आधा घंटा 1 घंटा जब मिलेगा लेंगे। देखो आप, तो वो थोड़ा सा आप समझो कि थोड़ा आप प्रयास करोगे तो सब संभव है। स्टूडेंट इस पृथ्वी पे ऐसा है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास इतना बड़ा सर्किल है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है अगर वो ईमानदारी से मेहनत करे। चाहे वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाने हो, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे सिलेक्शन करना हो, पावर है स्टूडेंट, पावर इस पृथ्वी। वो चाहे तो नौकरी भी लग सकता है, उसमें इतनी क्षमता, अगर वो ईमानदारी से पढ़े तो हो जाए। होनेस्टी रखो हर काम में, होनेस्टी, ठीक है बोले जी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और घर पे रहो, माता पिता की सेवा करते रहो।